तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर एचियन को खत्म करने के लिए कियान्यू पैलेस ने मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया। वैसे तो मास्टर एचियन इस कॉन्टेस्ट में जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, तो उनके सभी डिसाइपल्स ने उन्हें ये बताया कि ये कॉन्टेस्ट फाइट वाला नहीं बल्कि क्विजिन्स का है, जिसमें ढेर सारी तरह तरह की डिशेस बनाई जाएगी। जो सुनते साथ ही मास्टर एचियन इस कॉन्टेस्ट में जाने के लिए निकल पड़े, मगर वहाँ जाने के बाद जब उन्हें सच्चाई पता चली तब वो तुरंत यहाँ से वापिस जाने वाले थे। हालांकि डिमोनिक बेल ने एक बंदे को अपने वश में करते हुए उन पर अटैक करवा दिए, लेकिन उसे हराने में मास्टर एचियन को बस एक ही मूव काफी हो गई। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि कियान्यू पैलेस की मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट का पूरा रुख ही बदल चुका है। यहाँ पर मास्टर एचियन के पीछे ढेर सारा खजाना जमा हो चुका, साथ ही साथ वहाँ पर काफी सारी सब्जियां भी आ चुकी थी। जो लोग भी मास्टर एचियन के हाथों पिटना नहीं चाहते थे, उन्होंने खुद होकर ये सारा खजाना और सब्जियां उन्हें ऑफर करी। वहीं पर केजिन भी उस ट्रेजर में से अपने लिए कुछ सिक्के निकाल के रख रही थी। ये बंदी फितरत से एक चोर है, तो ये बिल्कुल भी नहीं बदलने वाली। और अब वहाँ पर 9 इमॉर्टल सिक्के मास्टर की एंट्री हो जाती है। वो मास्टर एचियन को बता रहा था कि मैं आपके साथ फाइट करना बिल्कुल नहीं चाहता, बल्कि मुझे तो आपकी ऊजी पैलेस का हिस्सा बनना है। मैं जानता हूँ कि आपको खाने पीने की चीजें काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन हमारे 9 इमॉर्टल सिक के पास ऐसी कोई डेलिकेसी नहीं जिसे आपके सामने ऑफर किया जाए। मगर फिर भी हम आपके लिए एक स्पेशल चीज लेकर आए हैं, जो कि मेरे ख्याल से आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। आप फ्यूचर में इसका काफी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। जो सुनते साथ ही मास्टर एचियन कहने लगे कि चलो फिर मुझे वो चीज दिखाओ, जिस पर वो मास्टर कहने लगा कि ऐसी स्पेशल चीजें तो आपने खुद अपने हाथों से ओपन करनी चाहिए। यहाँ पर कियान्यू सेक्ट का मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में था। उसके अंदर मौजूद डिमोनिक बेल कह रही थी कि मास्टर एचियन के सामने तो कोई भी टिक नहीं पा रहा। उसके साथ फाइट करने की बजाय ये लोग पहले ही हार मान रहे। मुझे तो लगा ही नहीं था कि मॉर्टर रेल्म के कल्टीवेटर इतने बड़े लूजर होंगे। वहीं पर मास्टर एचियन उस स्पॉट के पास पहुंच गए। वो कह रहे थे कि जरूर से इसके अंदर कोई स्पेशल चीज होगी। और फिर जैसे उन्होंने उस पॉट का ढक्कन खोला, उसके अंदर उन्हें एक लड़की नजर आती है, जो कि मास्टर एचियन को देखकर आंख मार रही थी। मास्टर एचियन कहने लगे कि ये तो किसी भी तरह से कोई ट्रेजर नजर नहीं आ रही, पता नहीं तुम इसे मेरे पास क्यों लेकर आए। जिसके बाद उन्होंने तुरंत ही उस ढक्कन को बंद कर दिया। वो कह रहे थे कि इसे यहाँ से ले जाओ, लेकिन 9 इमॉर्टल सेक्ट का मास्टर तो कुछ और ही समझ बैठा। उसे लग रहा था कि मास्टर एचियन इतने सारे लोगों के दरमियान इस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसीलिए वो कहने लगा कि आप काफी ज्यादा समझदार हो, आपको अच्छे से पता है कि कौन सी चीजें पब्लिक में करनी चाहिए और कौन सी प्राइवेट में। मैं अभी के अभी इस तोहफे को आपके बेडरूम में पहुंचा देता हूँ। जो सुनते साथ ही मास्टर टियान और केजिन ने उस बंदे का रास्ता रोक लिया। केजिन उससे कह रही थी कि शायद तुम्हें सिंपल भाषा में बताई हुई बातें समझ नहीं आती। हमारे मास्टर तो कभी किसी लड़की की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखते, और तुमने तो उन्हें सीधे एक लड़की ही तोहफे में दे दी। जिसके बाद वो टियान को हुक्म देती कि जल्दी से इस बुढ़े की धुलाई कर दो, इसकी सारी जवानी की अकड़ निकल जानी चाहिए। तो बस थोड़ी देर में टियान ने उन सबकी धुलाई कर दी। वहीं दूसरी तरफ याओ काफी देर से मास्टर एचियन को ऑब्जर्व कर रही थी, और उतने में मास्टर ली जियांग उसे आकर बताने लगे कि आप जिस इनविंसिबल बंदे की तलाश कर रही थी, मेरे ख्याल से ये वही है। जरा देखिए, इसके एक्शन लेने से पहले ही सभी लोगों ने इसके सामने हार मान ली। जिस पर याओ कहने लगी कि हाँ, मुझे भी ये बंदा थोड़ा सा प्रॉमिसिंग लग रहा, लेकिन ये बात तभी कंफर्म होगी जब ये बंदा मुझे हरा देगा। उससे पहला तो हम इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। और उतने में अरीना में एक कल्टीवेटर की एंट्री हो गई। उसने हवा में छलांग लगाते हुए मास्टर एचियन की तरफ एक बग को रिलीज कर दिया। वो कहने लगा कि मैंने सुना था आपको खाने पीने की चीजों में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल सा ट्रेजर लेके आया हूँ। वहाँ मौजूद सभी लोग इस बंदे को देखकर थोड़ा सा पैनिक हो गए, क्योंकि ये जिंगजी इंसेक्ट फैक्शन का मेंबर है। ये सभी कल्टीवेटर्स अपने हेवनली पॉइजन के लिए फेमस थे। इनफैक्ट इनके पॉइजन में इतनी भयानक पावर्स थी कि वो किसी भी चीज को पिघला के रख दे। अगर इनके इंसेक्ट को टच भी किया तो एक तो तुम्हारी बॉडी क्रिपल हो जाएगी, या फिर तुम ऑन द स्पॉट मारी जाओगे। लेकिन मास्टर एचियन पर तो उस कीड़े का कोई असर नहीं हो रहा था। वो उस कीड़े को स्मैश करते हुए कहने लगे कि तुम तो मेरे लिए इंग्रेडिएंट लेकर आए हो। वेल, इस बंदे का नाम था किंचन, और ये मास्टर एचियन की पावर्स देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था, मास्टर आपकी स्किल तो कमाल की है, मगर बस एक बार मैं आपको पॉइजन कर दूं, फिर तो आप पूरी तरह से अपाहिज बन जाओगे। हालांकि
हालांकि मास्टर एजेंट तो उसकी बातों पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। उल्टा वो किंचन से पूछने लगे कि क्या ये कीड़े खाने के लायक है, जिस पर वो बंदा बताने लगा कि ना इसे तो कोई भी खा नहीं सकता, और अगर ये खाने के लायक भी होते तो भी आप इन्हें खाने के लिए जिंदा नहीं बचने वाले। मैं यहाँ पर आया ही इसलिए हूँ ताकि आपका खेल खत्म कर पाऊँ। मगर मास्टर एजेंट ने दोबारा से उस बंदे की बातों को नजरअंदाज किया। वो कह रहे थे कि इस कीड़े का पॉइजन थोड़ा सा इची है, उसकी वजह से मेरे हाथ पर खुजली हो रही थी। अगर इनके पॉइजन को थोड़ा सा कम किया जाए तो इनसे एक बहुत ही स्पेशल सी डिश बनेगी। अब ये सुनते साथ ही किंचन के तो होश ही उड़ गए। साथ ही साथ उसने देखा कि मास्टर एजेंट पर उस कीड़े के पॉइजन का कोई असर नहीं हो रहा, इसलिए वो गुस्से में कहने लगा कि शायद तुझे खत्म करने के लिए मुझे अपनी और थोड़ी सी पावर का यूज करना होगा। एक हाथ दो कीड़ों में तो तेरा काम नहीं बनने वाला। और इतना कहते साथ ही किंचन ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए मास्टर एजेंट की तरफ ढेर सारे बग्स पास कर दिए। साथ ही साथ उस पूरी जगह पर पॉइजनस ऑरा फैलने लगी। किंचन को तो पूरा यकीन था कि इस बार मास्टर एजेंट का काम तमाम हो जाएगा। वहीं पर मास्टर एजेंट ने भी अपने डिवाइन पावर्स को बड़ी तेजी के साथ रिलीज कर दिया। उस डिवाइन पावर के टकराते ही वो सभी बग्स अपने आप मारे गए। ये देखकर तो कियानियो पैलेस का मास्टर काफी ज्यादा हैरान था। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा कौन सा बाहुबली लेकर आए जो मास्टर एजेंट को खत्म कर पाए। उसने जितने भी कल्टीवेटर्स को भेजा था वो सबके सब मास्टर एजेंट के सामने हार गए। वहीं पर मास्टर एजेंट ने मुरांग को हुक्म दिया कि चलो जल्दी से तेल को गर्म करना शुरू कर दो। जो सुनते साथ ही मुरांग ने तुरंत ही आग पर कढ़ाई चढ़ा दी और अब उन सारे कीड़ों को तेल में फ्राई कर रही थी। मास्टर एजेंट उसे बता रहे थे कि इसमें पॉइजन को कम करने वाले मसाले और मिर्च को ऐड कर दो, इस तरह से इन कीड़ों का पॉइजन काफी हद तक कम हो जाएगा। तो मुरांग भी मास्टर एजेंट की सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उस डिश को बनाने लगी। अरीना में मौजूद हर एक बंदा तो मास्टर एजेंट के इस टैलेंट को देखकर हैरान था। वो कहते हैं कि इस मास्टर एजेंट पर तो पॉइजन का भी कोई असर नहीं होता। अब तो हमें पूरा यकीन हो गया कि ऊजी पैलेस के मास्टर डिवाइन रॉयल से बिलोंग करते हैं, वरना तो ऐसी गजब की पावर्स किसी और के पास हो ही नहीं सकती। इधर किंचन तो अपने कीड़ों को फ्राई होता हुआ देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया और मास्टर एजेंट से कहने लगा कि मैंने बड़ी मेहनत करके इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था और तुमने एक ही सेकंड में इनकी ऐसी की तैसी कर दी। अब तो मैं तुझे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और इतना कहते साथ ही किंचन ने दोबारा से मास्टर एजेंट पर अटैक कर दिया। उसने अपने बग्स का एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट करते हुए मास्टर एजेंट की तरफ उसे रवाना कर दिया। लेकिन मास्टर एजेंट के एक ही फटके में किंचन का टोर्नेडो डिस्ट्रॉय हो गया। इनफैक्ट वो बंदा भी काफी दूर जाकर पटक चुका था। उसके जितने भी कीड़े मारे गए उन सबको मुरांग ने फ्राई कर दिया और ये देखकर उस बंदे का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। साथ ही साथ पूरे अरीना में काफी प्यारी खुशबू फैलने लगी। लोग हैरान होकर कहने लगे कि हमने तो सपनों में भी नहीं सोचा था कि इन कीड़ों की ऐसी डिलीशियस डिश बनाई जा सकती। वहीं पर मास्टर एजेंट ने तुरंत एक कीड़े को टेस्ट किया। वो कह रही थी वाह इसका स्वाद तो कमाल का है, ये तो बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और क्रंची लग रहा। ऐसी कुरकुरी डिश का कॉम्बिनेशन वाइन के साथ अच्छा जाएगा। ये सब सुनकर तो किंचन को काफी ज्यादा टेंशन आ गया। वो दिल ही दिल में कह रहा था कि मैंने अपनी जिंदगी के 9 साल इन कीड़ों को रेज करने में गुजार दिए, इन्हें तरह तरह के रेयर हर्ब्स खिलाकर पॉइजनस बनाया, मगर इस बंदे ने तो उन्हें स्नैक समझकर चट कर दिया। और तब तक मास्टर एजेंट उसके सामने पहुंच जाते हैं। वो किंचन से कहने लगे कि मुझे तो तुम्हारे कीड़े काफी ज्यादा पसंद आए, चलो जल्दी से उन्हें मेरे हवाले कर दो। वेल कुछ दिनों पहले ये कीड़े किंचन का वेपन थे, लेकिन अब वो मास्टर एजेंट का खाना बन चुके हैं। इसीलिए वो बंदा रोते हुए अपना माथा पटक पटक कर उन्हें बताने लगा कि अब मेरे पास कोई कीड़े नहीं बचे, प्लीज मुझे खत्म मत कीजिए, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, प्लीज मुझे मत मारिए। यहाँ पर कियानियो पैलेस के मास्टर को तो ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मास्टर एजेंट को खत्म करने की उसकी हर एक चाल नाकाम हो गई। इधर आर्टिफैक्ट किंचन से कहने लगा कि तुम तो बेवजह ही रोना धोना कर रहे, हमने ये थोड़ी ना बोला है कि हम तुम्हें खत्म करेंगे, हमारे मास्टर को तो बस तुम्हारे कीड़े चाहिए। वहीं पर मास्टर एजेंट उसे बताने लगे कि अब तुम हमारे ऊजी पैलेस के डिसाइपल हो, वहाँ आकर तुम्हें बस इन कीड़ों को रेज करना है और मुरांग उन्हें फ्राई करके मुझे खिलाएगी। ये सब सुनकर तो किंचन काफी ज्यादा हैरान हो गया। उसे तो लगा था कि मास्टर एजेंट उसे मार देगा, लेकिन मास्टर एजेंट ने तो उसे अपना डिसाइपल बना लिया। वहीं पर मैचेस के अनाउंसमेंट करने वाला एल्डर अपना पसीना पोंछते हुए कहने लगा कि वाह क्या ही गजब का मैच था, इस अलग से मुकाबले को देखकर तो मजा ही आ गया। और फिर वो एल्डर मास्टर एजेंट को इस राउंड का विनर घोषित कर देता है। और उतने में याओ ने अगले राउंड के लिए अरीना में जंप लगा दी। वो कह रही थी कि ऊजी पैलेस के मास्टर का मुकाबला मैं करना चाहूंगी। साथ ही साथ अरीना में मौजूद
मौजूद सभी लोग कह रहे थे कि ये बंदी तो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसने अभी तक न जाने कितने ही सारे कल्टीवेटर्स को हराया होगा और आज ये पागल औरत ओजी पैलेस के मास्टर का मुकाबला करेगी। अब इन दोनों में विनर कौन बनता है ये तो देखने लायक होगा। वहीं पर मास्टर ली जियांग ने तो मुकाबला शुरू होने से पहले ही अपने सपने देखना शुरू कर दिए। वो कह रहे थे कि एक बार हमारी सेक्ट लीडर इस ओजी पैलेस के मास्टर को हरा दे, फिर तो यहाँ मौजूद हर एक ट्रेजर हमारा हो जाएगा। फिर तो दिन दूर नहीं जब हमारा जियांग सेक्ट सबसे ज्यादा अमीर होगा। हमारे पास तो तरह तरह के ट्रेजर्स होंगे जिनका यूज करके हम अपने ओपोनेंट को आसानी से हरा सकते हैं। वहीं पर मास्टर एचेन याओ से पूछने लगे कि बताओ तुम मेरे लिए कौन सा खाना लेकर आई हो। मैं तो बस उन्हीं लोगों के साथ फाइट करता हूँ जो मेरे लिए कोई स्पेशल डिश लेकर आए। जिस पर याओ कह रही थी ना, मैं तो तुम्हारे लिए कोई डिश नहीं लाई, मैं तो यहाँ पर बस किसी को ढूंढने आई थी। खैर तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, तुम इतने ज्यादा हैंडसम हो कि मैं तुम्हारे थोबड़े को बिल्कुल भी खराब नहीं करने वाली। इतना कहते साथ याओ ने उन पर हमला कर दिया। इधर मास्टर एचेन सोच रहे थे कि ये बंदी तो मेरे लिए कोई खाना नहीं लेकर आई, तो भला इसे मेरा मुकाबला करने की परमिशन किसने दी। साथ ही यहाँ पर मास्टर एचेन ने बड़ी ही कूल अंदाज में याओ के अटैक को काउंटर करना शुरू कर दिया, जिससे पूरे अरीना में बहुत ही डोमिनेटिंग डिवाइन पावर रिलीज होने लगी। वहीं पर डिमोनिक बेल भी याओ की इस पावर को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई। वो कहने लगी कि अब मुझे इस बुड्ढे की बॉडी की कोई जरूरत नहीं, मैं तो इस लड़की की बॉडी पर कब्जा कर लूंगी, फिर तो डिवाइन लॉर्ड को हराना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। इधर मास्टर एचेन भी फॉर द फर्स्ट टाइम किसी के पावर्स को देखकर सरप्राइज हो गए। वो सोचते कि इस बंदी की और मेरी पावर में तो जरा भी फर्क नहीं, और फिर उन्होंने याओ को काफी पीछे पुश कर दिया। वहीं पर याओ भी मास्टर एचेन की पावर्स को देखकर हैरान थी। वो सोचती कि इस बंदे के पास तो बहुत ही प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी है। मॉर्टल रेल्म में मैंने कई सारे लोगों का मुकाबला किया, मगर उनमें से किसी के पास भी ऐसी स्पिरिचुअल पावर नहीं थी। चलो फाइनली मेरी तलाश पूरी हो गई, शायद यही बंदा मेरा पतिदेव होगा। और उतने में याओ के हाथ पर बंधा हुआ कॉपर कॉइन तुरंत ही उसे छत से नीचे पटक देता है। साथ ही वो कॉइन खुद होकर मास्टर एचेन के पास चला गया। मास्टर एचेन भी उस कॉपर कॉइन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि मॉर्टल रेल्म में आने के बाद यही उनका पहला ट्रेजर था। वहीं पर याओ उन पर काफी ज्यादा भड़क गई। वो कह रही थी कि मुझे तो लगा था तुम कोई डिसेंट पर्सन होंगे, लेकिन तुमने तो मेरे ट्रेजर को मुझसे छीन लिया। चलो जल्दी से मेरा कॉपर कॉइन वापस लौटा दो। यहाँ पर वो मास्टर एचेन के हाथ से वो कॉपर कॉइन छीनने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर वो उस कॉइन को इधर उधर घुमाते हुए याओ से पूछने लगे कि बताओ ये कॉपर कॉइन तुम्हें कहाँ से मिला। जिस पर याओ कह रही थी कि इससे तो तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, अगर ये कॉइन मुझे मिला था इसका मतलब ये मेरा हो गया, चलो जल्दी से मेरे ट्रेजर को वापस कर दो। जिस पर मास्टर एचेन कहने लगे कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम मेरे खोए हुए ट्रेजर को मेरे पास लेके आई, अब तो ये मैं तुम्हें बिल्कुल भी वापिस नहीं देने वाला। और रही बात फाइट की, तो मैं तुम्हारे साथ फाइट भी नहीं करना चाहता, चलो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। मगर याओ कहाँ ही उनकी सुनने वाली थी, उसने तुरंत ही मास्टर एचेन पर एक पाम अटैक हिट कर दिया, लेकिन मास्टर एचेन की डिस्ट्रक्शन बॉडी उसे उठाकर काफी दूर पटक देती है। वहीं पर मास्टर एचेन के सभी डिसाइपल्स भी काफी ज्यादा हैरान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके मास्टर को ये मामूली सा कॉइन इतना ज्यादा पसंद कैसे आ गया। उनके पास तो ऑलरेडी 4 कॉइन्स मौजूद थे, जिस पर केजिन बताने लगी कि मेरे ख्याल से उनके पास टोटल 5 कॉइन होंगे, जिसमें से एक गुम हो गया, मगर आज उन्हें उनका खोया हुआ ट्रेजर वापस मिल चुका है। इधर सभी लोग याओ से पूछ रहे थे कि बताओ क्या तुम हार मानती हो। यहाँ पर याओ सोच में पड़ गई, उसे पता था कि वो इस बंदे का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन उसका पावरफुल ट्रेजर यानी कि वो कॉपर कॉइन मास्टर एचेन के पास था, इसलिए वो कहने लगी कि ये मुकाबला अभी तक खत्म नहीं हुआ, मेरे ट्रेजर को वापस हासिल करने के लिए मैं इस बंदे को दोबारा से चैलेंज करूंगी। हालांकि मास्टर एचेन फिलहाल किसी के साथ फाइट करना नहीं चाहते, जिसके चलते इस मुकाबले को ड्रॉ किया गया। साथ ही साथ वहाँ पर ऐसा कोई बंदा नहीं था जो मास्टर एचेन को चैलेंज में हरा पाए, उन लोगों ने तो फाइट करने से पहला ही सरेंडर किया था, जिसके चलते मास्टर एचेन ही इस मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट का विनर बन गए। यहाँ पर डिमोनिक बेल तो गुस्से में अपने दांत पीसने लगी, वो कहने लगी कि बस एक बार मैं इस बंदी की बॉडी पर कब्जा कर लूं, फिर तो इस मास्टर एचेन को आसानी से हरा दूंगी। अब अगले सीन में हमें कियान्यू सेक्ट का मेन हॉल दिखाया गया, जहाँ पर याओ को कियान्यू सेक्ट के मास्टर ने मिलने बुलाया था। यहाँ पर याओ
या उससे कहने लगी कि तुम्हारा जो भी काम है वो जल्दी बको, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं। जिस पर कियानू सेक्ट का मास्टर कहने लगा कि अब तो मैं सीधा मुद्दे पे आऊंगा। मैंने तुम्हारी काफी ज्यादा तारीफें सुनी थी, ऐसा कोई सेक्ट नहीं जो तुम्हारे हाथों हारा ना हो, और आज भी तुम मूजी पैलेस के मास्टर को हरा देती, लेकिन उस बंदे ने बड़ी चालाकी से तुम्हारा ट्रेजर चुरा लिया और उसी वजह से तुम उस बंदे के सामने हार गई। अब ये सुनते साथ ही याओ उस मास्टर पर भड़क जाती है। वो कहने लगी कि हमारा मुकाबला तो ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था, तो बताओ फिर मैं इतनी जल्दी कैसे हार सकती। अभी तो हमारा प्रॉपरली मुकाबला ही नहीं हुआ, इसलिए हम हार और जीत का फैसला नहीं कर सकते। और उतने में डिमोनिक बेल ने याओ को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की, मगर याओ की डिवाइन पावर ने उस बेल के डिमोनिक पावर को रेजिस्ट कर दिया। अब यहाँ पर याओ सीधे उस हॉल से बाहर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी वो देखती है कि डिमोनिक एनर्जी ने उसे चारों ओर से घेर लिया। वहीं दूसरी तरफ हम मास्टर ली जियांग को देख पाते, जो कि मेन हॉल की तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ने लगे। वो कहते हैं कि कियान्यू पैलेस के मास्टर को इम्प्रेस करने का इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा, मगर उतने में उन्हें याओ के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। इधर याओ ने गुस्से में आकर अपने डिवाइन पावर का यूज करते हुए उस बेल पर हमला कर दिया, और तब तक मास्टर ली जियांग भी वहाँ का डोर ओपन कर देते हैं, जिसके चलते वो डिमोनिक बेल सीधे जाकर मास्टर ली जियांग की बॉडी में फंस जाती है। उस बेल ने देखा कि ये बंदा तो कल्टीवेशन की दुनिया का सबसे बड़ा लूजर है, और अब वो ना चाहते हुए उसकी बॉडी में फंस चुकी थी। तो इस तरह से इस बार भी डिमोनिक बेल का प्लान पूरी तरह से फेल हो गया, और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।